हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्राफ्टर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ये अनीता हसनंदानी से इंस्पायर एक और ब्लाउज डिज़ाइन बना रहे हैं। इससे पहले मैंने अनीता हसनंदानी के और भी ब्लाउजेस की डिज़ाइन अपलोड की हुई है, तो इस ब्लाउज की रिक्वेस्ट मुझे आई थी, इसलिए मैं इसको आज बना रही हूँ। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए ये मैंने सैटन फैब्रिक लिया है, ये सैटन सिल्क है और इसको मैंने 1 मीटर लिया है और ये हमारा लाइनिंग पीस है। तो सबसे पहले हम इसकी ड्राफ्टिंग पेपर पर करेंगे। ये मैंने पेपर को लिया है, इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और अब इसकी लेंथ देख लेते हैं। तो इसको रेडी हम 14 इंच पर रखेंगे और 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। ये फ्रंट और बैक दोनों की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। इसके बाद हम इसका शोल्डर देख लेते हैं। तो इसका शोल्डर मैंने 7 इंच पर लिया है और इसका आर्म होल भी 7 इंच पर लेंगे। इसको हम बाद में हाफ कट कर देंगे, लेकिन पहले जैसे हम ड्रॉ करते हैं वैसे ही ड्रॉ करना है। और इसके बाद इसका चेस्ट जो मैंने 9 इंच पर लिया है, इसका 4 पार्ट, 2 इंच पर इसका मार्जिन रहेगा। यहाँ से मैंने 1 इंच पर निशान लगाया है और आर्म होल को शेप दे देंगे। वैसे तो हम इसको यहाँ पे कट कर देंगे, लेकिन हम यहाँ से शेप दे देंगे इसको और फ्रंट की शेप भी देंगे। इसके बाद इसका बस्ट पॉइंट देखते हैं, जो मैं 10 इंच पर लेती हूँ और यहाँ से ये 4 इंच पर रहेगा। नीचे से हम इसको 3.5 इंच पर रखेंगे और इसमें 1.5 इंच का हम गैप रखेंगे जो हमारी डार्ट रहेगी। और अब इसको हम इस तरीके से मिला देंगे। इसके बाद इसकी वेस्ट देखते हैं जो 30 इंचेस है। तो यहाँ से ये 3.5 इंच है और अब हम 3.5 इंच को छोड़ देंगे और बाकी जो बचेगा उसको हम इस तरीके से रखेंगे। तो वेस्ट का हमने 4 पार्ट लिया है और ये मार्जिन रहेगा। इसके बाद हम ऊपर से इसको कट करेंगे, आर्म होल को हाफ कट करेंगे। तो यहाँ से मैंने इसको रखा है और यहाँ पर हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसकी अब हम कटिंग कर लेते हैं। और अब हम इसको बीच से कट कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। और यहाँ पर जो मैंने ऊपर कट किया हुआ है उस पार्ट को अभी हम रख लेंगे। ये जो मैंने कट किया है, यहाँ पर हम जो स्ट्रैप बनाएंगे उसके लिए ये पार्ट को अभी हम रख लेते हैं। और अब इसको हम मैन फैब्रिक पर और लाइनिंग पीस पर कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने इसको कट कर लिया है, पेपर को निकाल देंगे और अब हम इसको तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट है, हमें इसको बैक ओपन रखना है, इसलिए हम यहाँ पर कट लगाएंगे। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट को तैयार कर लेते हैं। मैन फैब्रिक को मैंने सीधा रखा हुआ है और इसको हमें बीच से कट कर लेना है और इसके बाद हमें नीचे से लेके ऊपर तक सिलाई लगानी है। सिर्फ हमें आर्म होल पर सिलाई नहीं लगानी है। तो इस पर हम नीचे से लेके ऊपर तक सिलाई लगा लेंगे और फ्रंट पार्ट को हम इस तरीके से रखेंगे। मैन पार्ट को मैंने सीधा रखा हुआ है, उसके ऊपर लाइनिंग पीस को, और यहाँ पर हमें सिर्फ ऊपर सिलाई लगानी है, सीधी सिलाई। और ये हमारी साइड के पार्ट हैं, इसको हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है ऊपर से। तो इन सब पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इसको मैंने रेडी कर लिया है। ये मैंने साइड के पार्ट भी ज्वाइन कर दिए हैं। इस पर मैंने सिर्फ ऊपर से सिलाई लगा के पलट दिया है, बाकी मैंने इसको सीधे सीधे सिलाई लगाया है। और ये बैक पार्ट है
इसको भी मैंने बीच से कट करके इस पर सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर सिर्फ डार्ट लगनी बाकी है, बाकी ये रेडी है। नीचे भी मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। तो ये इस तरीके से मैंने बैक पर भी डार्ट लगा दी है और आई हुक की पट्टी भी रेडी कर ली है। तो ये पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पर स्ट्रैप लगाएंगे और इसकी जो स्लीव्स हैं उसकी डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसका जो मेन पार्ट है वो स्लीव्स ही है, वो इसकी डिज़ाइन है। तो यहाँ पर हम साइड में सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने इस पर सिलाई लगा दी है। जो फिटिंग की सिलाई है इसको मैंने पहले ही लगा लिया है, क्योंकि इसमें जो स्लीव्स हैं वो हम बाद में भी अटैच कर सकते हैं। तो फिटिंग इसकी हो चुकी है, अब सिर्फ स्लीव्स लगनी बाकी है। तो और स्ट्रैप लगाएंगे। यहाँ पर हम फ्रिल वाली स्लीव लगाएंगे। तो इसके लिए ये मैंने फैब्रिक लिया है, ये इस तरीके से रहेगा ऊपर। यहाँ पर हम अपने हैंड का ऊपर वाला जो पार्ट होता है वाई शेप राउंड, तो उसका मेज़रमेंट लेंगे और उसके बाद इसको कट करेंगे। तो इस हिसाब से मैंने इसकी जो लेंथ है वो मैंने 13 इंच रखी है, क्योंकि ये हम दोनों तरफ दबाएंगे भी। तो मेरा जो राउंड है वो 10 इंच पर है, मैंने एक्स्ट्रा लिया है दबाने के लिए। इसकी जो मैंने चौड़ाई ली है वो 4.5 इंच ली है। और ये जो मैंने फैब्रिक लिया है वो नीचे फ्रिल बनाने के लिए लिया है। तो इस पर हम सबसे पहले नीचे की तरफ एक साइड डबल फोल्ड कर लेंगे, दोनों पट्टियों पर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको एक साइड फोल्ड कर लिया है और अब हम इसमें बॉक्स प्लेटेड बनाएंगे। तो बॉक्स प्लेटेड बनाने का जो तरीका है वो मैंने अपने एक वीडियो में अपलोड किया हुआ है। बॉक्स प्लेटेड स्कर्ट मैंने बनाया था, आप उसको जाके देख सकते हैं, वो मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो इस तरीके से हम आधा इंच इसको दबाते हुए सेंटर में गैप रखेंगे और या आप इसको प्रेस कर सकते हैं या पिन अप भी कर सकते हैं। तो जितना हमें ऊपर का हमारी ये पट्टी है उतना ही राउंड चाहिए है। तो इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं, इसको मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि बॉक्स प्लेटेड कैसे बनाए जाते हैं। इस तरीके से आधा इंच हम दोनों तरफ से लेंगे और बीच में ये गैप रहेगा और यहाँ पर हम अभी पिन अप कर देते हैं। आप चाहे तो सिलाई भी लगाते जाएं या आप प्रेस भी कर सकते हैं। तो ये दोनों स्लीव्स के लिए ये मैंने फ्रिल बना ली है बॉक्स प्लेटेड। अब यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इसकी जो मैंने लेंथ रखी है वो इस पट्टी के हिसाब से रखी है। ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है और अब हम इसको पट्टी पर अटैच करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने फ्रिल बना ली है और इस पर सिलाई भी लग चुकी है। अब इसको हम इस पर अटैच करेंगे। तो हमें इसको इस तरीके से रखना है। ये पट्टी है हमारी, ये सीधी है और इसको मैंने फ्रिल के ऊपर उल्टा रखा हुआ है और सिलाई लगा देंगे और उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे सीधी साइड पर। यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम दूसरी फ्रिल को भी सीधा रखेंगे और उसके ऊपर ये पट्टी रखेंगे, इसको उल्टा रखना है और इस पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों फ्रिल पर सिलाई लगा दी है। अब इसको ओपन कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये सीधी हो गई है और अब इसको हम बैक पर टर्न करेंगे और इसको आधा इंच दबाते हुए हम ये जो हमारी सिलाई का मार्जिन है इसको छुपाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से हम दूसरी पट्टी पर भी करेंगे। इसको ओपन करेंगे, आधा इंच ऊपर दबाएंगे और नीचे हम मार्जिन को छुपाते हुए सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर ये मैंने दोनों पट्टियों पर सिलाई लगा दी है और ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगी हुई है। इसका लुक बहुत ही अच्छा आया है। ये बिल्कुल नया पैटर्न है, इसकी मुझे रिक्वेस्ट आई थी इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। तो ये पैटर्न मैंने स्कर्ट पर बनाया है, लेकिन इसको मैंने पहली बार स्लीव्स पर भी बनाया है। तो ये मैंने ब्लाउज को रखा है
और यहाँ ये जो आर्म होल है यहाँ पर हम ये स्लीव्स अटैच करेंगे। तो इसको हमें इस तरीके से अटैच करना है। ये ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो आर्म होल का कट है उसका हम मेजरमेंट ले लेते हैं कि हमें कितना राउंड चाहिए है। तो इस तरीके से हम टेप को रखेंगे और पूरे राउंड को मेजर करेंगे। तो ये 11 इंच आ रहा है। तो ये जो ब्लाउज पर जैसा कट लगा हुआ है वैसा ही कट हमें स्लीव्स पर भी लगाना है। तो हम इस तरीके से इसको देख लेते हैं। ये हाफ करेंगे इसको और स्टेप को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे और इसको एक गोलाई में कट करेंगे। इसको शेप दे देंगे इस तरीके से गोलाई में। तो अब हम इसको कट कर लेते हैं। इसके बाद हम नीचे यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे दोनों स्लीव्स पर। तो ये मैंने इस पर सिलाई लगा दी है और अब हम स्लीव्स को ओपन कर लेते हैं। इसको सीधा कर लेते हैं और इसके बाद हम स्लीव्स को ब्लाउज पर अटैच करेंगे। तो ये स्लीव्स तो हमारी रेडी हैं, अब सिर्फ हमें इसको ब्लाउज पर अटैच करना है। ये जो हमारा ये गैप है इसको हम यहाँ पर आर्म होल पर स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से ये मैंने ब्लाउज को ओपन कर दिया है और ब्लाउज को मैंने सीधा रखा हुआ है और इस स्लीव्स को इस तरीके से रखेंगे। ये जो गैप है तो गैप से हम ये गैप मिलाएंगे और हमें ऊपर से लेके पूरे राउंड पर सिलाई लगानी है इस तरीके से। तो स्लीव्स भी हमारी सीधी है और ये हमारा ब्लाउज भी सीधा है, सिर्फ हमें गैप पर इसको रखना है। इस तरीके से गैप से गैप मिलाना है और ये सिलाई है जो हमारी बिल्कुल दोनों एक जैसी आनी चाहिए, ब्लाउज की भी और स्लीव्स की भी। नीचे की सिलाई एक जैसी आनी चाहिए सेंटर में। तो इस तरीके से हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने इस पर सिलाई लगा दी है और अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। तो स्लीव्स तो हमारी अटैच हो चुकी है। इसके बाद हम इसमें ऊपर स्ट्रैप लगाएंगे। यहाँ पर आप पिक में देख सकते हैं ये जो ऊपर स्ट्रैप लगी हुई है इसको भी हम लगा लेते हैं। तो क्या हुआ था उसको लेंगे तो उसी के हिसाब से हम इसका मेजरमेंट रखेंगे, लेकिन हमें इसको दबाव के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए होगा। तो हम देख लेते हैं ये 3.5 इंच है और हम पट्टी को एक्स्ट्रा ही लेंगे आगे पीछे दबाने के लिए। तो मैं 2 इंच को एक्स्ट्रा ले रही हूँ। 5 इंच की हम पट्टी कट करेंगे डबल फोल्ड करके। तो यहाँ पर ये मैंने पट्टियाँ कट कर ली हैं। इसकी लेंथ 10 इंच है और इसकी जो विड्थ है वो 5 या 4 इंच रखनी है। इस तरीके से लाइनिंग पीस पर रखेंगे और इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम इसको रॉन्ग साइड पर टर्न करके साइड में सिलाई लगाएंगे और इसको पलट लेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने सिलाई लगा दी है और अब इसको हम पलट लेते हैं। पलटने के बाद आप इस पर प्रेस कर सकते हैं या आप साइड में सिलाई भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम इसको ब्लाउज पर अटैच करेंगे।
इसको हमें इस तरीके से रखना है। ये जो हमारी सिलाई है इस तरीके से रखेंगे इसको। ये दोनों जॉइंटों के बीच में नहीं आना चाहिए, ये साइड में ही रहेगा जिस तरीके से आपने पिक में देखा है। तो इसको हम 1-1 इंच दबाते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हम इसको रखेंगे और बैक पर और सिलाई लगा देंगे। तो अब हम दोनों पट्टियों को अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने दोनों पट्टियों को अटैच कर लिया है और अब ये हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से बैक पर आएगा। इसको हमने बैक ओपन रखा है। तो आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन कितना सुंदर लग रहा है। तो ये इस डिज़ाइन का फाइनल लुक है। इसका लुक क्रॉप टॉप की तरह है, तो इसको हम टॉप की तरह भी पहन सकते हैं और साड़ी के ऊपर भी पहन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल माशा क्राफ्टर को। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।